हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। ये है आपके पहले रिवीजन टारगेट की वीडियो, यानी कि कल के रिगार्डिंग संडे को आपको कैसे रिवाइज़ करना है, किस तरीके से पढ़ना है और कैसे हमारा रूटीन चलेगा। 150 डेज़ की टारगेट स्टडी हमारी चल रही है। मंडे टू फ्राइडे आपके लिए टारगेट्स आते हैं, सैटरडे आपके लिए टारगेट्स आते हैं और संडे हम रिवाइज़ करेंगे। इस फॉर्मेट में हम चल रहे हैं। आज आपका पहला टारगेट है जो कि रिवीजन का आपको मिल रहा है। हर संडे 150 डेज़ आपका जो है हर संडे रिवीजन डे रहा करेगा, जिसमें आपको रिवाइज़ करना है। और जैसे ही आपका सिलेबस थोड़ा थोड़ा कंप्लीट होने लगेगा, संडे को आपका स्पेशल पेपर, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करने शुरू कर देंगे। तब आपको स्पेशल टारगेट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन तब तक आपका संडे सिर्फ रिवीजन के लिए रहेगा। तब तक आप आराम से पूरे हफ्ते जो पढ़ते हैं उसको रिवाइज़ करिए। जैसे ही हम सिलेबस धीरे धीरे करीब करते चलेंगे, कंप्लीट करते चलेंगे, आपको स्पेशल टारगेट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको रिवाइज़ क्या करना है कल? वोकैब में आपको वीकली रिवीजन करनी है। पूरे हफ्ते आपने जो भी वर्ड्स पढ़े हैं, सिनोनिम पढ़े हैं, इडियम फ्रेजेस पढ़े हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, उसको रिवाइज़ करना। ग्रामर में आपने जो चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर को वॉल्यूम 1 से एक्सरसाइज कर लेना। आपके पास किरण, पिनाकल जो भी बुक है आप वहाँ से एक्सरसाइज उनकी करना, ताकि आपको रहे उस चैप्टर को रिवाइज़ कर लेना अगर आपको लगता है तो। वरना आप एक्सरसाइज से करिए और करने के बाद में आप क्या करिए, एक्सप्लेनेशन देखिए, सॉल्यूशन में देखिए कि आपने कहाँ मिस्टेक की, कौन सा रूल लगना था, क्या लगना था, उन चीज़ों को समझिए। रीजनिंग में जो चैप्टर हमने हफ्ते में किया है, एक किया है तो एक, दो किया है तो दो, उन चैप्टर्स के 25 क्वेश्चन ईच कम से कम आपको प्रैक्टिस करना है। ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं तो आपकी चॉइस है, 25 क्वेश्चन आपको ज़रूर करने हैं। मैथ्स में भी जो चैप्टर हमने पढ़ा है, जो टॉपिक हमने पढ़ा है, उस टॉपिक को रिवाइज़ करना है, उसका फॉर्मूला थ्योरी पढ़ना, और फिर 10 क्वेश्चन कम से कम हर टॉपिक के आपको प्रैक्टिस करने हैं। पूरे हफ्ते जीके की जो जो हमने टॉपिक्स की, क्योंकि अभी हम स्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो आपको वो मेन बुक से रिवाइज़ कर लेना है। अगर आप ल्यूसेंट, मनोहर पांडे जो भी बुक फॉलो करते हैं आप उससे रिवाइज़ कर लीजिए। पूरे हफ्ते की पढ़ाई आपको रिवाइज़ करनी है। क्या क्या करनी है, आई होप आपको समझ आ गई है। जैसे ही सिलेबस हमारा कुछ कुछ कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 2-2.5 महीने में आपका इंग्लिश रीजनिंग का लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ग्रामर का पार्ट और कुछ चैप्टर्स का पार्ट, तब हम चैप्टर टेस्ट और ये सब पेपर्स देना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए, टारगेट आपका मंडे टू सैटरडे आएगा। संडे आप अपने अकॉर्डिंग रिवाइज़ करना, क्योंकि आज पहला था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपको पता रहे कि आपको कैसे रिवीजन करनी है। यानी कि सैटरडे आपको टारगेट नहीं मिला करेगा, क्योंकि मैं एक दिन पहले आपको टारगेट प्रोवाइड कराती हूँ, ताकि आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें, उसको हाईलाइट करें। जैसे जैसे आपका टारगेट पूरा होता है तो उस तरीके से आपको फॉलो करना है। जब जब आपको स्पेशल टारगेट दिया जाएगा उस दिन आपके लिए स्पेशल वीडियो आ जाया करेगी। 30 अक्टूबर तक आपके टारगेट बिल्कुल फ्री है। 30 अक्टूबर तक आपको कुछ भी परचेज़ नहीं करना है, ज्वाइन नहीं करना है। 30 अक्टूबर को आप ज्वाइन कर लेना टारगेट स्टडी को। 89 रुपीज़ वाली मेंबरशिप आपको ज्वाइन करनी है। पूरे महीने आपको टारगेट मिलेंगे, साथ में गाइडेंस मिलता रहेगा। 159 में आप तब ज्वाइन करिए जब आपको मैप के, वर्ल्ड और इंडिया के स्पेशल नोट्स चाहिए, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे अगर आप दूसरे एग्ज़ाम भी क्लियर करना चाहते हैं तो। और आपको चाहिए कि मेल पे स्पेशल गाइडेंस हमें चाहिए दी, अगर आप मेल पे हमें बताएंगे तो आप 159 वाला टारगेट ज्वाइन कर लेना। मेल आईडी जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि 89 में आपका काम आराम से चल जाएगा। आपको अलग से 159 लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा है और आपको लगता है कि हमें अलग से गाइडेंस चाहिए तो बेशक आप ले सकते हैं। आपका सबसे बड़ा डाउट था कि दीदी जब आप चैप्टर्स ये टारगेट देती हैं तो प्लीज़ हमें बताया करें कि कितने दिन कौन सा चैप्टर चलेगा, ताकि हम अपने बैच के अकॉर्डिंग उसको इनकलकेट कर पाएँ। तो डे 13 के बाद से मैं इस बात को ध्यान रखूँगी कि मैं आपको बताऊँ कि हम कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कितने दिन वो चैप्टर चलेगा, ताकि आप उसको अकॉर्डिंगली पढ़ पाएँ। उस हिसाब से आप अपने सारे टारगेट को सेट कर लेना। सबसे बड़ा था कि दी हमारे तो नंबर सिस्टम में 30 से 40 लेक्चर है। आदित्य रंजन सर का बैच है हमारे पास गगन सर का बैच है। हम क्या करें, आप तो 13 दिन में ही कंप्लीट करवा रहे हो। देखिए, आप मुझे एक बात बताना कि जो बैच आपने ले रखा है उसमें नंबर सिस्टम में एपी, जीपी, एचपी सीरीज, एचसीएफ, एलसीएम और सिंप्लीफिकेशन इंक्लूडेड है। अगर हाँ तो ठीक है, क्योंकि हम जो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं 13 डेज़ में उसमें ये चैप्टर्स इंक्लूडेड नहीं है। अगर इन चैप्टर्स को भी काउंट किया जाए तो 26 से 30 दिन लग जाएंगे हमें इनको पढ़ने में, क्योंकि पहले हम सिलेबस, थ्योरी, फॉर्मूला समझेंगे, फिर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे 18 से 23 तक के। उसके बाद में आपका टेस्ट होगा। तो इस फॉर्मेट में हम सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे।
तो आप समझिए कि इस फॉर्मेट में कंप्लीट करने में कम से कम इन नंबर सिस्टम, एपी, जीपी, एचपी, एचसीएफ, एलसीएम सिंप्लीफिकेशन को करने में एटलीस्ट 26 से 30 दिन हमें लग जाएंगे। इस हिसाब से हम करेंगे। मैं आपको टीचर रेकमेंड करती हूँ, आप अपनी चॉइस के टीचर से पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको क्लास से समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप अपने हिसाब से अपनी पसंद के टीचर से पढ़ लिया करें, क्योंकि आपका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि आपने जो बैच ले रखा है क्या उस नंबर सिस्टम में ये तीनों चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। और सबसे बड़ी डाउट की बात ये थी कि आप सब कमेंट कर रहे थे दी आपने 4 से 5 साल पुरानी क्लास हमें रेकमेंड की है, आप नया पैटर्न के हिसाब से बताइए। देखिए कंसेप्ट सेम होता है ना, बेसिक और थ्योरी सेम होती है, टॉपिक्स में भी कोई चेंज नहीं आता है, एक्सप्लेनेशन भी वही रहता है। तो मैं उस हिसाब से आपको क्लास सजेस्ट करती हूँ जहाँ सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो रखे हो, आपको थ्योरी फॉर्मूला बता रखे हूँ, कंसेप्ट समझा रखे हूँ, उस तरीके से मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ ताकि आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। लेकिन आपके पास हमेशा चॉइस है कि आप अपने पसंद के टीचर से करें। और ओल्ड क्लास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, 18 से 23 तक के सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद हम टेस्ट भी देंगे। तो अगर हम इस फॉर्मेट से चलते हैं तो चाहे हम ओल्ड क्लास देखें लेकिन हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। बस आपको विश्वास बनाकर रखना है। आप यकीन मानिए आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी कि आपकी ड्रीम जॉब बिल्कुल आपको मिलेगी। बस आपको ट्रस्ट करना है, प्रैक्टिस करना है और सच्चा रहना है, सिंसियर रहना है। हर टारगेट को ईमानदारी के साथ कंप्लीट करना है, झूठ नहीं कहना है। खुद से बोला गया झूठ सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। अपने आप से सच्चे रहिए, किसी को दिखाने के लिए पढ़ाई मत कीजिए, अपने लिए पढ़ाई कीजिए, अपने जीवन के लिए पढ़ाई कीजिए। 3 वीडियोस हैं, सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स वाली, नोट्स कैसे बनानी है वो वीडियो, तिलस्मी नोटबुक की वीडियो, और उसके बाद में है मैनिफेस्टेशन की वीडियो। तीनों ही वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इन तीनों वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये तीनों वीडियो आपको मिलेंगी, इनको अच्छे से देखना। मैनिफेस्टेशन वाली वीडियो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डेली सुबह शाम मैनिफेस्ट करना है। देखिए ये चीज़ें बहुत असरदार होती हैं, बहुत काम करती हैं अगर आप विश्वास रखेंगे और ख़ुद पे विश्वास रखेंगे, क्योंकि देखिए जब तक आप रिज़ल्ट नहीं लाएंगे कोई आप पे विश्वास नहीं करेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके दोस्त, आपके परिवार वाले भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताना दे देंगे। तो आपका खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और ये मैनिफेस्टेशन वीडियो आपको उसी डायरेक्शन में लेकर जाएगी। अगर आपने ऑलरेडी देख ली है तो आप मुझे बताना, कमेंट्स करना। और अगर आप अभी देख रहे हैं तो उस वीडियो पे जाकर ज़रूर मेंशन करना कि दी हमने अभी देख ली है। अच्छे से इन तीनों वीडियो को देख लेना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट, प्रॉब्लम है इतना सब बताने के बाद तो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट कर देना। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप सबका रिप्लाई करूँ ऑफिस से आने के बाद, और सुबह अर्ली मॉर्निंग में आप सबके रिप्लाईज़ देती हूँ। तो प्लीज़ आप अपने डाउट्स मेंशन किया करिए, देर सवेर मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अपनी तबीयत का ध्यान रखना, पढ़ते रहिए। हर हर महादेव।